तो अगर तुम सेम टॉपिक वीडियो पे भी सर्च मारते हो तो वीडियोस तो बहुत सारी मिल जाएगी, पर प्रैक्टिकल बात कोई नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट बना दी थी उस वक्त मैं 21 की उम्र में फेसबुक आप 25 के हो गए, ये बात इशारा है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि बेइज्जती बहुत होती है। ओके, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करी है। फाइनली मुझे पता चला एक 4 स्टेप फॉर्मूला जिसे आप यूज़ करके अपने एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। और फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद यकीन मानो आप एक टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। और जो फोर्थ फॉर्मूला है ना, इसके बिना तो हाई स्कोर कोई भी नहीं कर सकता। इवन मैं भी इसे यूज़ करता था। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास टाइम तो लिमिटेड ही, पर इसे हर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। पर तुम देना स्टार्ट आज से शुरू कर दो। बट आप शुरू कैसे करोगे? बट हाउ? तो अगर मैं तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो मैं रात को सोने से पहले मुझे कल क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उन सब की लिस्ट रात में ही लिख लेता हूं। और अब तुम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें फिर 2 टाइप्स के कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट और एक नॉट इम्पोर्टेंट। जो टू डू लिस्ट है उसमें हम दिन के सारे इंपॉर्टेंट काम लिखेंगे, और जो नॉट इम्पोर्टेंट है उसमें हम सारे जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया चलाना, मोबाइल चलाना, तो तुम्हें वो दिन के आखिरी में ही करने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट काम है वो तुम्हें इसे टिक टिक करते हुए जाना है। तो इम्पोर्टेंट काम में हमें एक्सरसाइज लिख लेना है, स्टडी का टाइम सेट भी कर लेना है, और स्टडी के बाद फैमिली टाइम हो सकता है, और टीवी टाइम और बुक का टाइम, एक्सरसाइज टाइम सब टू डू में जाएंगे। और जो नॉट इम्पोर्टेंट है वो सब सोशल मीडिया लाइक मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये सब आप दिन के आखिरी में करो तो बहुत ही सफल रहेगा। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट आप डिजिटली भी कर सकते हो अपने मोबाइल से। इसके लिए बहुत सारी ऐप आती है। ये जो अभी ऑफलाइन करते हो फिर अपने पेज पे, तो टू डू वाली लिस्ट और जो नोट इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में से आपको टू डू वाली लिस्ट की फ़ोटो खींच के आप वॉलपेपर बना लेना है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आप अपने मोबाइल में खोलोगे तो टू डू लिस्ट देख के वो चीज़ याद आ जाएगी, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और ये ट्रिक थी। ओके, तो फिर एक टाइम सेट कर लेना आपको स्टडी के लिए, और जो टाइम सेट करा है उसमें आने वाली डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, इस पे हमारा फॉर्मूला नंबर 2 आता है। तो सेकंड है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन एंड सेकंड इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। वैसे फर्स्ट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कम करना एकदम आसान है। वो डिस्ट्रैक्शन आउटसाइड से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि घर में चल रहा टीवी जो बहुत नॉइज़ कर रहा है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे आप ऑफ करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। एग्जांपल आपका मोबाइल की नोटिफिकेशन, और अदर पीपल भी ले सकते हो। बट बिग प्रॉब्लम तो सेकेंड इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में है, जिसे कम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन आप ही के थॉट प्रोसेस है और इमोशन है। एग्जाम्पल ले तो आप जब भी पढ़ने बैठो हो तो बीच बीच में ना एकदम से कुछ याद आ जाता है। वो कल की बात भी हो सकती है, या फिर कोई इंसिडेंट या किसी इंसान को लेके, और कॉपी लेकर आप उसके बारे में घंटों तक सोचोगे। इससे ना आपको लगेगा कि पढ़ाई तो हो गई है, लेकिन रियलिटी ये रहेगी कि आपने घंटों तक बस सोचते ही रहे हो। और इसका सोल्यूशन ये रहेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट में ना सुबह के टाइम एक मेडिटेशन 10 मिनट का ऐड कर लो। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हो तो स्टडी करने के पहले 10 मिनट कर लो। और या फिर अगर आपको छोटे छोटे स्मॉल टास्क देने लग जाओ अपने आप को, जिसको पूरा करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, तो आपका माइंड एक्चुअल में डेवलप हो जाएगा। रिवॉर्ड लेने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, तो छोटे छोटे रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दो। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी ना, तो आप ना पेन पेपर लेके बैठ जाओ और उस पर जो भी सोच रहे हो वो लिखने लग जाओ। डेफिनेटली आपको इफेक्टिव दिखेगा। और इस साइकिल को ना डेली करना है 21 दिनों तक। 21 दिनों बाद एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि 21 दिन बाद आपकी एक हैबिट बन जाती है वो, और आपको वो करना नहीं पड़ता। माइंड एक्चुअल में अपने आप ऑटोमेटिक ये करने लग जाएगा। ओके, तो अब तक आपने स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट और स्टडी के टाइम आने वाले डिस्ट्रैक्शन को दूर किया है, पर क्या इससे अच्छा स्कोर हो जाएगा? आंसर थर्ड फॉर्मूले जानते हैं। थर्ड है अटेंशन। वैसे तो अटेंशन 2 टाइप्स में होते हैं, और उनके भी 2 टाइप्स होते हैं, पर तुम्हें इतना जानना है कि अटेंशन तुम्हें किसे देना है। पर वो कैसे जानते हैं? इट्स सो सिंपल। हर टाइम क्वेश्चन करो आपके लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और वो करने लग जाओ।
ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम को यूटिलाइज़ करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास में टीचर जब भी कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हो उस टाइम उन्हीं को अटेंशन दो। घर पे स्टडी करते टाइम जो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए उसे पूछो। ओके, तो जो लास्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ फॉर्मूला इज हेल्थ। अगर आपने इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ भी कर लिया तो क्या फ़ायदा अगर आपकी हेल्थ ही सही ना हो। इसके लिए अपनी हेल्थ को फर्स्ट पे रखो और सेकंड पे पूरी दुनिया के काम करो। सुबह उठते टाइम योगा और एक्सरसाइज को भी ऐड कर लो। सही नींद 7 और 9 आवर्स लेना। स्ट्रेस को मेंटेन करो। स्क्रीन टाइम भी कम कर दो। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो और सही डाइट लो। जंक फूड को अवॉइड करो। प्रोटीन और कैलोरी को पूरा करो। वैसे तो हेल्थ के बारे में बताने के लिए ना इन्फिनाइट टॉपिक्स है और इस 10 मिनट की वीडियो में इस सबको कवर नहीं कर सकते। अगर आप हेल्थ को लेकर एकदम सीरियस हो तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, बहुत सी वीडियो बन चुकी है। हेल्थ को लेकर इतना बड़ा टॉपिक नहीं बनाना था, बट हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है ओवरऑल लाइफ में। तो मुझे बस एक टॉपिक को टच करना था। और वैसे भी तुम सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल ही जाती है, पर अगर आप सीरियस हो तो पढ़ सकते हो। ओके, तो मैं मिलता हूँ फिर तुमको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।